और जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो यह शरीर समाप्त हो जाता है और आत्मा पुनः दूसरी माता के गर्भ में चली जाती है। इसे पुनर्जन्म का विज्ञान कहते हैं। एक शरीर छोड़ने के पश्चात आपको दूसरा शरीर कौन सा मिलेगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 31 में बताया गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निगरानी में जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के परिणाम के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करने के लिए शुक्राणु के कण के माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। प्रथम रात्रि वीर्य और अंडाणु का मिश्रण होता है। 5वीं रात्रि को यह एक बुलबुले में बदल जाता है। 10वीं रात्रि को यह बेर के समान हो जाता है और फिर धीरे धीरे मांस के एक पिंड में परिवर्तित हो जाता है। पहले महीने में सिर का निर्माण होता है। दूसरे महीने में हाथ, पैर और अन्य अंग का निर्माण होता है। तीसरे महीने नाखून, उंगलियां, आंखें, नासिका, कान, पैर की उंगलियां, बाल, हड्डियां, त्वचा और जननांग का निर्माण होता है। चौथे महीने में 7 आवश्यक तत्व जैसे रस, रक्त, मांस, मैद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है। 5वें महीने में भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। 6वें महीने में भ्रूण हिलने डुलने लगता है। 7वें महीने में चेतना का विकास होता है। अपनी स्थिति के बारे में जानकर वह स्थिर नहीं रह सकता। माता से पोषण प्राप्त करते हुए वह कीड़ों से भरे उस घृणित स्थान में रहता है, क्योंकि माता अत्यधिक कड़वा, खट्टा या तीखा खाती है। शरीर को लगभग असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। भूखे कीड़ों के बार बार काटे जाने से शिशु अपनी कोमलता के कारण भयंकर वेदना सहता है। पिंजरे में एक पक्षी की तरह बिना किसी स्वतंत्रता के बच्चा जन्म से पहले के हफ्तों में नीचे की ओर फेंका जाता है। यदि बच्चा पुण्यशाली होता है तो वह अपने पिछले 100 जन्मों को याद कर सकता है और वह अत्यधिक दुखी होता है। जल कोशिकाओं के भीतर बच्चा अपनी पीठ और गर्दन को धनुष की तरह मोड़कर पड़ा रहता है। इस भयानक स्थिति के कारण वह विलाप करता है, हे मेरे प्रभु, मैं एक दुखी जीवात्मा कब इस बंदी गृह से मुक्त हो पाऊंगा। इस भयावह जीवन स्थिति में जीवात्मा प्रार्थना करता है, मैं उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूं, क्योंकि वे ही मुझे भय से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनसे ही मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई, जो मेरे पाप पूर्ण कर्मों के लिए सर्वथा उचित है।
मैं शुद्ध आत्मा जो अब अपने कर्मों से बंधा हुआ प्रतीत हो रहा हूं, अपनी मां के गर्भ में माया के कारण पड़ा हुआ हूं। मैं केवल उसी की शरण लेता हूं जो अनंत है और जो पश्चातापी हृदय में प्रकट होते हैं। यद्यपि मैं मूल रूप से आध्यात्मिक हूं, मैं फिर भी भगवान से अलग हूं, क्योंकि मैंने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। अपनी मां के गर्भ के भीतर रक्त, मल और मूत्र के पूल में गिरा हुआ, मां की अग्नि द्वारा जला हुआ यह शरीर आत्मा अपने दिन गिनता है और प्रार्थना करता रहता है। इसलिए मेरे प्रभु, यद्यपि इस भयंकर स्थिति में मैं हूं, मैं अपनी माता के गर्भ से बाहर आना नहीं चाहता, ताकि एक बार फिर से मैं भौतिक जीवन में गिर जाऊं। नहीं। जब वह भगवान की स्तुति कर रहा होता है तो प्रसव की वायु उसे बाहर की ओर धकेलती है। उसका चेहरा नीचे की ओर रहता है ताकि उसका जन्म हो सके। उसी क्षण देव माया तुरंत बच्चे को पकड़ लेती है, जो शरीर की पहचान में गिर जाता है और अंततः बच्चे का जन्म हो जाता है। आप अभी कहां हैं? हम सपने देख रहे हैं। आप वास्तव में अभी एक कार्यशाला के बीच में हैं, सो रहे हैं और ये है आपका पहला पाठ। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु।